क्योंकि सर्वेक्षण के आधार पर अगर टिकट मिलता है तो क्या स्थिति रहने वाली है? राम कुमार कश्यप जो सिटिंग विधायक हैं कि उनका टिकट काट दिया जा सकता है। विधानसभा के ऐसे मौलिक मुद्दों पे आप बात कीजिए जिनको लेकर आप चुनाव में उतरेंगे बात करेंगे, क्योंकि मौजूदा विधायक भी तो भारतीय जनता पार्टी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं और उम्मीदवार भी अपने अपने हलके से अपनी दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंद्री विधानसभा की, जहां से राज सिंह गोदारा भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं। आज हम उनका एक विशेष साक्षात्कार लेंगे और उनके मंतव्य को जानेंगे। सबसे पहले तो चढ़ती कला टाइम टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार कि आज चढ़ती कला टीवी चैनल की तरफ से आप लोगों ने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इंद्री विधानसभा से अपनी दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी टिकट की संभावनाएं कितनी? देखिए, पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने हिसाब से अपनी चुनावी तैयारियां करता है और ये स्टेट जो हमारा प्रदेश का और हाई कमान है उसको निर्णय लेना होता है कि वो किस कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद देने का काम करते हैं। तो मेरी तरफ से मैं 2014 में भी और 2019 में भी मैंने चुनाव लड़ने की तैयारियां की थी और उसमें किन्हीं कारणों से टिकट नहीं हो सका। लेकिन अब की बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि अमित शाह ने भी कहा है कि अब की बार टिकट वितरण है वो सर्वेक्षण के आधार पर दिया जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि सर्वेक्षण के आधार पर अगर टिकट मिलता है तो क्या स्थिति रहने वाली है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सर्वे के आधार पर टिकट मिलती है तो जो ज़मीनी लोग सतर के नेता हैं, जो ज़मीनी सतर के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगा और जिन्होंने ज़मीन के सतर पर काम किया है उनकी संभावना इससे सर्वे से बढ़ जाती है। यदि किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिलती, क्या आप निर्दलीय तौर पे भी ताल ठोकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मतलब हम मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं और 2014 में भी टिकट नहीं हो पाया था मेरा, 2019 में भी नहीं हो पाया था और मैंने तो कभी ये सोचा नहीं कि भाई निर्दलीय मतलब इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो अगर पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी वो मान्य होगा, वो सर्वमान्य होगा और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। फिलहाल इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी हैं, जो खुद भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रख रहे हैं। यदि उनको टिकट नहीं मिलता, क्या आप मानते हैं कि राम कुमार कश्यप जो सिटिंग विधायक हैं कि उनका टिकट काट दिया जा सकता है? ये निर्णय पार्टी हाईकमान का है और पार्टी हाईकमान ही निर्णय करेगी कि भाई किसको टिकट देना है, किसको आगे बढ़ाना है। एक हल्के की, एक विधानसभा की राजनीतिक मायने कुछ अलग होते हैं। कहीं ना कहीं आप भाजपा के ही उम्मीदवार, भाजपा के ही नेता राम कुमार कश्यप के कार्यशैली से असंतुष्ट हैं? नहीं, वो हर किसी का काम करने का तरीका अपना अपना होता है। राम कुमार कश्यप जी हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हमारे एमएलए हैं और समय समय पर मतलब पार्टी मतलब दायित्व बदलती रहती है और नए जो कार्यकर्ता हैं, नए नेता हैं, उनको आगे लाने का काम पार्टी ही करती है। लेकिन आपके लिए एक थोड़ी चुनौती की बात होने वाली है, क्योंकि हम एक जो भी उम्मीदवार होता है उसके प्रतिकार करते हैं, उसका मतलब आलोचना करते हैं। यहाँ आपका आलोचना का खाना बिल्कुल खाली होता है। नहीं, मैं आप किस आधार पे चुनाव की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, क्योंकि मौजूदा विधायक भी तो भारतीय जनता पार्टी का है? नहीं, मौजूदा विधायक हमारे बड़े हैं राम कुमार कश्यप जी और उन्होंने अपना जितना भी हल्के में काम में मतलब करवा सके वो उन्होंने करवाया पिछले 5 साल में। उससे पहले कर्णदेव कंबोज जी थे, उन्होंने मतलब हरियाणा सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने भी मतलब हल्के में काम मतलब विकास के काम करवाने का काम किया है। तो जिसको भी मतलब कोई दायित्व मिलता है, जिसको भी मौका मिलता है वो अपने तरीके से खूब हल्के में काम करवाने की कोशिश करता है और उन सभी को साधुवाद है जो जनता की सेवा करते हैं। आपके इंद्री विधानसभा के ऐसे मौलिक मुद्दों पे आप बात कीजिए जिनको लेकर आप चुनाव में उतरेंगे,
जो वहाँ की समस्या है जिनका अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है, वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? एक तो वर्षों से हम देख रहे हैं कि यमुना में हर साल बाढ़ आती है और उसका बाढ़ आती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, लोगों को पलायन करना पड़ता है। उसका आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। आपने यूपी में दूसरी साइड में देखा होगा, दूसरे बैंक पे किनारे देखा होगा, तो वहाँ पे 4 लेन सड़क बनी हुई है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूपी के क्षेत्र में जमुना से कोई बाढ़ आई है। तो एक तो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनसे मिलने का समय भी मांगा है मैंने, और वो उनसे मिलकर ये चाहेंगे कि भाई इस साइड में भी एक 4 लेन सड़क अगर यमुना के किनारे किनारे बन जाए तो उससे ये होगा कि मतलब जो हर साल हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है तो उसके कारण बाढ़ ना आए, वो पानी आगे निकल जाए। तो ये काम करेंगे। इंद्री में कोई खेल का स्टेडियम नहीं अभी तक है, तो मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सभी इंद्री में भी एक सभी सुविधाओं से युक्त स्टेडियम का निर्माण हो, बच्चों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण हो, लड़कियों के लिए कॉलेज का निर्माण हो और युवाओं के लिए रोज़गार का अवसर भी हम इंद्री में दिलाने का काम करेंगे। वहाँ पर इंद्री में चाहे वो MNC कंपनी है, हम चाहेंगे अगर मतलब जनता में आशीर्वाद देती है और मतलब तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, भाई नायब सैनी जी के नेतृत्व में, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उद्योग भी लगें और युवाओं को रोजगार मिले। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो 46 के आसपास विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीत रही है और अब की बार यानी तीसरी बार जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार या एक सत्ता विरोधी लहर हम बोल सकते हैं, क्या भाजपा को उसकी भी चुनौती मिलने वाली है? देखो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कभी राजनीति नहीं करती। हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा करने का काम करते हैं। चाहे वो मनोहर लाल जी हों, अब मौजूदा मुख्यमंत्री नायब भाई सैनी जी हों। नायब जी ने बताया कि जो PGT के अब 7441 लेक्चरार लगे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि लिस्ट तैयार है। मैंने कहा कि अंगूठा दबा दो, और रात के 12 बजे ही लिस्ट आउट होगी और उसमें सभी जो उम्मीदवार थे जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बुलाकर पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत करने का काम किया। तो हमने जनता की सेवा का हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा मुख्यमंत्री ज़्यादा बेहतर भाजपा का रहा है, मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी? मैंने आपको बताया ना, हर आदमी अपने तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है और हर आदमी चाहे वो मनोहर जी थे या अब नायब सैनी जी हैं, नायब सैनी जी ने इतना अच्छा काम किया लोगों से। एक लड़का 2 दिन पहले जिसका PGT में सिलेक्शन हुआ, वो सड़क पे मिला, उन्होंने उतर के अपना काफिला रुकवा कर उनसे मिले और मिलकर उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और नायब सैनी जी ने जो मुख्यमंत्री आवास है, संत कबीर आवास जो चंडीगढ़ में है, उसके दरवाजे खोल दिए। आप 24 घंटे आप तो पत्रकार हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग रात को मिल रहे हैं, सुबह सुबह मिल रहे हैं, दोपहर में मिलने का काम 24 घंटे वो जनता के लिए दरवाजे खोल दिए। अब अगर हम बात करें कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो छवि है, जो उनकी सादगी और शालीनता की हम बात करें, क्या वो इस चुनाव में प्रभावशाली रहने वाली है? बिल्कुल, जनमत को प्रभावित करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो देखो, ये कहते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता वो पर्दे के पीछे होती है, आपका व्यवहार वो आपके सामने होता है। और नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी शालीनता, उनका सौम्यता, उनका व्यवहार वो अद्भुत है और उनकी मोहक मुस्कान हर किसी को अपना बना लेती है। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ राज सिंह गोदारा जो इंद्री विधानसभा से अपनी दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं। अन्य जानकारी के लिए भी आप देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV। मैं हूं प्रवीण कैंसा, मेरे सहयोगी प्रदीप मोहन के साथ।